नमस्कार, मैं सर्वजीत मीना। आज हम बात करते हैं समाजीकरण की, सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या होता है? मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने के योग्य नहीं होता है। वह केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में इस संसार में आता है, जो केवल रक्त, मांस और हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते हैं। वह न तो सामाजिक होता है, न असामाजिक और न समाज विरोधी। समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह यह नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज में उससे क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। वह समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है, लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। मानव में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है, जो समाज के संपर्क से ही व्यावहारिक रूप धारण करती है। हमने संस्कृति के अंतर्गत समझा और देखा कि सब मानव में कुछ ऐसी शारीरिक क्षमताएं होती हैं जिनके कारण वह समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है। समाज के संपर्क में आने से ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है। मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर मानव समाज में सम्मिलित करती है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। समाजशास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। हम यहाँ समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं की बात करेंगे, जिनके आधार पर समाजीकरण के अर्थ को और भलीभांति जान सकते हैं। ग्रीन ने लिखा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसके अनुसार अपने आचरण को ढालता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। इसी तरह किम्बाल यंग ने लिखा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों, मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार गिलेन ने लिखा है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है
समूह की कार्यविधियों को समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों के से अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहनशीलता की भावना विकसित करता है। इस परिभाषा में समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। इसी तरह स्टीवन एम ग्लिन लिखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। इसी तरह जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। इस प्रकार जॉनसन समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। फिचर ने लिखा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। इसी तरह न्यूमेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। अर्थात व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है परिवर्तन की, इस प्रक्रिया को ही समाजीकरण के नाम से जानते हैं। ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार समाजीकरण के दो पूरक अर्थ हैं, संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। इससे स्पष्ट है कि समाजीकरण द्वारा एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को सीखता है। संस्कृति पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति को सीखने से ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी तरह हारालाम्बोस लिखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं की। पहली विशेषता लेते हैं हम सीखने की प्रक्रिया। हमने समाजीकरण के अर्थ को समझा और पाया कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, वरन उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत है, उनको सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी करना, कक्षा से भाग जाना, गाली देना आदि को सीखता है तो उसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं और न ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। दूसरी बात करते हैं दूसरी विशेषता की, आजन्म प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, और अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना ही समाज द्वारा सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता,
व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी व अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में वह दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है। इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका का निर्वहन करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। तीसरा हम बात करते हैं समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित हैं। इसी प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, रोक देना आदि सिखाया जाता है, किंतु अब वे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है। डेविस कहते हैं कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर थूकना सिखाया जाता है, लेकिन भारत में यह व्यवहार अनुचित एवं निंदनीय माना जाता है। यहाँ एक दूसरे पर मिलने पर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाने का प्रचलन है। चौथी विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। समाज का कार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब सामाजिक संपर्क से ही सीखा जाता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। हरालाम बोस कहते हैं कि सामाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा अगली विशेषता आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वह यह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। डेविस कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है। इस प्रकार समाजीकरण की विभिन्न विशेषताएं हैं और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की
सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है।